नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एंड जीके क्विज चैनल पर। हम आपके लिए हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह प्रश्न आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, यूपी बोर्ड, यूपी टेट, सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आपका प्रश्न नंबर पहला, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों, हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात करें तो ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी गबन। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। ठीक है दोस्तों, परीक्षा गुरु की अगर हम लेखक की बात करें तो इसके जो लेखक होंगे वह हैं लाला श्री निवास दास। लाला श्री निवास दास। निवास दास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है हमारा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? दोस्तों, हिंदी की प्रथम कहानी की बात करें तो ऑप्शन ए छाया, बी यशोधरा, सी राजा भोज का सपना, डी इंदुमती। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इंदुमती। यदि हम इंदुमती के लेखक की बात करें तो इंदुमती के लेखक होंगे किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी को माना जाता है। रानी केतकी की कहानी। दोस्तों, इन दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी, या तो इंदुमती या फिर रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक की बात करें तो इसके लेखक होंगे इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर हम 3 की बात करें तो कफन किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, कफन किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ हम कफन की बात करें तो यह जो हमारी रचना होगी वह प्रेमचंद की होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे का उल्टा होता है, क्या रोला होता है, क्या चौपाई होती है, क्या सोरठा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम इसके ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों हमारा दोहे का उल्टा ऑप्शन सी हो जाएगा सोरठा, क्योंकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 एवं चौथे और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए यह दोहे का उल्टा माना जाता है। दोस्तों, 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है चरण कमल बंदऊ हरि राई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदऊ हरि राई, यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि उपमा अलंकार है, बी कहता है उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी कहता है अनुप्रास अलंकार है और डी कहता है रूपक अलंकार है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें प्रश्न नंबर 6, परि उपसर्ग जोड़कर सही शब्द बनेगा। ऑप्शन ए पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी परिपूर्ण, ऑप्शन डी परामर्श। तो यहाँ हमारा परि उपसर्ग जोड़कर जो शब्द बना हुआ है वो है ऑप्शन सी परिपूर्ण, परिधन पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रश्न 7, मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चनों में सभी टॉपिकों से 2-2 प्रश्न लिए हैं। मिठाई में ए कहता है आई प्रत्यय, बी कहता है आई, सी कहता है ई प्रत्यय और डी कहता है आई।
तो यहाँ पर वर्तनी की शुद्धता की दृष्टि से हमारा ऑप्शन ए सही है। आई प्रत्यय, मिठाई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 8, त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्तों, त्रिलोचन, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात यह हमें किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि यह महादेव की बात कर रहा है। और जहाँ अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है, इसलिए ऑप्शन बहुव्रीहि समास चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है दाल रोटी में कौन सा समास है? यहाँ भी आपको समास बताना है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय समास और डी द्वंद्व समास। तो दाल रोटी में जो हमारा समास हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर इसका विग्रह दाल और रोटी हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 10, पिपासा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो पिपासा शब्द का हमें तद्भव रूप बताना है दोस्तों। क्या भूख होगा? ऑप्शन बी क्या पास होगा, क्या प्यस होगा, क्या प्यास होगा? तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा 11 क्वेश्चन बनिया का तत्सम रूप होगा। यह हमें तत्सम रूप बताना है। तो क्या वैश्य होगा, बढ़िया होगा, वणिक होगा या मणिक होगा? तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वणिक। वणिक जो है बनिया का तत्सम रूप होता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। सहोदर, सहोदर किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी पिता। तो सहोदर हम दोस्तों भाई को कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची है? देखिए दोस्तों, यहाँ हमें बताना है पक्षी का पर्यायवाची। तो क्या होगा? ए पाहन, बी ध्वज, सी पहन और डी मयूर। तो यहाँ हम पक्षी के पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि पक्षी का ध्वज होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, पतन का विलोम शब्द होगा। तो पतन का उल्टा बताना है। पतन यानी नीचे गिरना होता है, तो इसका हम सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान होगा क्या, प्रस्थान होगा क्या, आगमन होगा क्या या उत्थान होगा? तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी उत्थान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा। अनुज होता है क्या, भ्राता होता है क्या, ज्येष्ठ होता है क्या या ज्येष्ठ होता है क्या? तो दोस्तों कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका जो विलोम शब्द है वह क्या होता है। तो यहाँ हमारा विलोम शब्द कनिष्ठ का विलोम होगा ऑप्शन सी ज्येष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 16, जो ईश्वर में विश्वास करता है के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों हम उसे क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे क्या, आस्तिक कहेंगे क्या, नास्तिक कहेंगे या फिर नास्तिक कहेंगे? तो दोस्तों जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, आस्तिक। अगला क्वेश्चन, प्रवासी शब्द का अर्थ होगा। प्रवासी जो है अनेकार्थी शब्द है, इसका हमें सही ऑप्शन बताना है। गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, विदेश में रहने वाला या फिर पड़ोस में रहने वाला। तो दोस्तों प्रवासी शब्द का सही अर्थ होता है ऑप्शन सी विदेश में रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बहाना करना, मना करना। यहाँ पर दोस्तों मना करना मिसप्रिंट है, यहाँ मना कर देना। ऑप्शन सी ध्यान ना देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही अर्थ बनेगा वो होगा बहाना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 आमने सामने होने का सही मुहावरा होगा। दोस्तों ये मुहावरा का अर्थ दिया गया है, इसका हमें सही मुहावरा बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये आँख भर आना,
गले पर नमक छिड़कना। ऑप्शन सी आँखें चार होना। ऑप्शन डी आँख खोलना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका सही मुहावरा बनेगा ऑप्शन सी आँखें चार होना। हम अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 कहता है गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? पावन है क्या, औषधि है क्या, कपीस है क्या, सुरेंद्र है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सुरेंद्र। संधि बनेगी इसकी स्वर धन ईश। यहाँ पर आ धन ई मिल करके ए होता है, तो ऐसी संधि को हम गुण संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आप कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं हर टॉपिक पर आपको वीडियो दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।